चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट्स इन जावा के बारे में। तो हर बार की तरह हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के साथ ही शुरुआत करेंगे। तो सपोज करिए मेरे पास एक वेरिएबल है int a इक्वल टू 5, ठीक है। तो क्या किया मैंने यहाँ पर, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करा a नाम से और फिर उसके अंदर वैल्यू 5 डाल दी, मतलब वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। तो मैंने क्या किया, जो a वेरिएबल है उसको एक वैल्यू इनपुट करी उसके अंदर, है ना। ये वेरिएबल के अंदर मैंने 5 वैल्यू इनपुट करी, उसके अंदर डाल दी। तो ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमने किस तरीके से a के अंदर वैल्यू को इनपुट कराया, और इसको कहते थे हम इनपुट बाय इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो अब जो दूसरा मेथड है इनिशियलाइजेशन का, वो था हम पैरामीटर्स के थ्रू, यानी कि जब हम मेथड्स बनाते थे। सपोज करिए मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक, और फिर मैं इंट रिटर्न टाइप लिख देता हूँ उसका, और एक ऐड, यानी कि जो दो नंबर को ऐड करता हो, और फिर लिख देता हूँ इंट a कोमा इंट b, ठीक है। और फिर वो क्या करता है, वो a इक्वल टू a प्लस बी और रिटर्न करा देता है a, मतलब दोनों का सम, है ना। और फिर क्या है, एक सपोज करिए मैंने मेन मेथड बनाया होगा कहीं पर, और वहां पर लिख देता हूं मैं ऐड 5,4, ठीक है, 5,4। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 5 और 4 वैल्यू यहाँ पर मैंने इस मेथड के अंदर इनपुट करा दी, है ना। तो इसको कहते हैं हम इनपुट बाय पैरामीटर्स। तो अब आपके दोनों बात समझ में आ चुकी होगी कि हमने दो तरीके पढ़ चुके हैं कि कैसे वैल्यू को इनपुट कराते हैं जावा के अंदर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कैनर क्लास के बारे में। एक नया तरीका होगा जिससे हम वैल्यू को इनपुट कराएंगे। इस तरीके में होगा क्या है कि हम, जैसे कि हमारा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है टर्मिनेटर पर, वहां पर हमसे वैल्यू मांगेगा वो, जैसे कि हमको एक कैलकुलेटर की तरह काम होगा। जैसे कि वहां पर हम सम करें, तो जैसे कि हमने सम करना है दो नंबर का, तो एक कैलकुलेटर की तरह हम काम करा सकते हैं उससे। वो हमसे वैल्यू मांगेगा कि आप हमको वैल्यू बताइए, हम आपको आंसर देते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पैकेज होता क्या है। अ पैकेज इज अ नेम्ड कलेक्शन ऑफ जावा क्लासेस, मतलब जावा क्लासेस का हमने एक कलेक्शन बनाया और फिर उसको एक नेम दे दिया, ठीक है। जावा क्लासेस कौन सी है, वे डेट आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी, मतलब जावा क्लासेस को हमने ग्रुप बनाया उनकी फंक्शनैलिटी के बेसिस पर, और उनको फिर हमने एक नाम दे दिया, तो उसे एक पैकेज कहते हैं हम। एक डेली लाइफ से एग्जांपल उठाते हैं, जैसे कि आपका एक फंक्शन ले लेते हैं। सपोज करिए हमको ग्रुप करना है कुछ चीजों को, और उसका फंक्शन क्या होना चाहिए, राइटिंग, ठीक है। फंक्शन क्या होना चाहिए, राइटिंग। तो आपने क्या किया, ग्रुप कर दिया सभी, किसी भी पेन, आपने बहुत सारे पेन उठा लिए, मतलब अलग अलग कंपनी के, फिर आपने पेंसिल्स उठा लिए, ठीक है। तो आपने इन दोनों को क्या किया, एक तरह ग्रुप किया, है ना, ग्रुप ही तो किया। और फिर इसका फंक्शन क्या हो गया, राइटिंग, और फिर आपने इसको एक नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हो आप, आपकी मर्जी, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी के बेसिस पर आपने इसको बनाया है। फिर एक एग्जांपल ले लो टूल बॉक्स का। टूल बॉक्स के अंदर क्या होगा, बहुत सारे टूल्स हो गए, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, फंक्शनैलिटी यही है रिपेयरिंग करना, ईटीसी, है ना। तो फंक्शनैलिटी के बेसिस पर आपने जावा की कुछ इनबिल्ट क्लासेस को एक ग्रुप बना लिया। अब जैसे कि इनबिल्ट मेथड्स होते हैं जो जावा के डेवलपर्स ने हमको बनाकर दी है, जैसे कि एसक्यूआरटी मेथड था, है ना। एक एसक्यूआरटी मेथड आपने पढ़ा होगा। तो वो जो मेथड था ये एक इनबिल्ट मेथड था। इसी तरह कुछ इनबिल्ट क्लासेस भी होती है। जो ये एसक्यूआरटी मेथड था, अब ये किसी क्लास के अंदर तो होगा, है ना, बिना क्लास के तो नहीं हो सकता। और वो क्लास कौन सी थी, मैथ क्लास के अंदर ही तो हम ऐसे लिखते थे, अगर इनको एसक्यूआरटी यूज करना है तो मैथ डॉट एसक्यूआरटी, और फिर जैसे कि 25, है ना। तो इसका मतलब क्या था कि एक मैथ क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है एसक्यूआरटी, और हम उसको यूज करना चाहते हैं। तो जावा की कुछ इनबिल्ट क्लासेस भी होती है जो जावा के कंपाइलर ने हमको, मतलब जावा के डेवलपर ने हमको पहले से बनाकर दी है। तो इन जावा की क्लासेस को हमने क्या किया, बहुत सारी क्लासेस को ग्रुप कर लिया एक जगह, मैथ क्लास को, स्कैनर क्लास को, बहुत सारी क्लास होती है, और हमने उनको एक साथ ग्रुप किया और फिर उसको एक नाम दे दिया उनकी फंक्शनैलिटी के बेसिस पर। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो एक पैकेज, सबसे बड़ा पैकेज जावा होता है, ठीक है, जावा, क्योंकि इसके अंदर ही सब पैकेज आएंगे। तो एक पैकेज जो दूसरे पैकेज के अंदर आता है उसको हम कहते हैं सब पैकेज। क्या कहते हैं, सब पैकेज। व्हाट इज अ सब पैकेज, a package that is contained within
अनदर पैकेज, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जावा पैकेज के अंदर बहुत सारे पैकेज आते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो आप, लैंग पैकेज होता है, यूटिल पैकेज होता है, आईओ, AWT, नेट ही कह लीजिए आप इसको, .NET तो तब कहेंगे अगर हमको इंपोर्ट कराना है, फिर एप्लेट। तो लैंग पैकेज क्या होता है? लैंग पैकेज के अंदर मतलब एक कह सकते हो आप बेसिक पैकेज होता है। बेसिक पैकेज बोले तो जैसे कि आपके पैकेज के अंदर, इसके अंदर एक मैथ क्लास भी होती है, जो हमारी मैथ क्लास होती है। बेसिक मतलब क्या है? जो मतलब नॉर्मली आपको चाहिएगी। कुछ क्लासेस होगी जावा के अंदर, जो आपको हर प्रोग्राम बनाते समय जरूरत पड़ ही जाती होगी। जैसे कि मैथ क्लास है, आपको नॉर्मली ज्यादातर प्रोग्रामिंग करते समय हर एक प्रोग्राम में इसकी जरूरत पड़ सकती है। फिर क्या है, कुछ आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, इंट, कैर, फ्लोट, इनकी भी आपको हर बार जरूरत पड़ेगी, इनके बिना आप प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो जावा के जो डेवलपर थे उन्होंने क्या किया, इस पैकेज के अंदर, लैंग पैकेज के अंदर उन सब क्लासेस को डाल दिया और क्या कर दिया कि जो ये लैंग पैकेज है ये पहले से ही इम्पोर्टेड रहता है आपके जावा के हर क्लास में। इंपोर्ट रहने का मतलब हमको इसको बुलाना नहीं पड़ता कि आप आ जाइए, हमको आपकी जरूरत है, ये पहले से ही बुलाया होता है, मतलब बिना बुलाया मेहमान होता है एक तरीके से आप कहते हैं। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विच पैकेज इज ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड इन जावा क्लास, तो वो होता है लैंग पैकेज। अब आपको अगर किसी भी पैकेज को इंपोर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको लिखना होगा इंपोर्ट और फिर पैकेज का नेम, ठीक है। तो सपोज करिए आपको एक यूटिल पैकेज है, उसको आपको इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले लिखना होगा इंपोर्ट और फिर आपको लिख देना है यूटिल, ठीक है। लेकिन अब यूटिल के अंदर क्या होगा, यूटिल के अंदर भी क्लासेस होगी और क्लासेस के अंदर क्या होंगे, मेथड्स होंगे, है ना। यूटिल के अंदर क्लासेस होगी, क्लासेस के अंदर मेथड्स होंगे, ये आपने पढ़ा हुआ है। जैसे कि यूटिल के अंदर अब आप यूटिल के अंदर ही आपकी स्कैनर क्लास होती है। क्या होती है? स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास किसके लिए यूज होती है? स्कैनर क्लास इनपुट के लिए यूज होती है। तो अगर इसके अंदर कोई क्लास है और आपको इसको इंपोर्ट कराना है तो आपको फिर से डॉट लगाना होगा पैकेज के आगे और क्लास का नाम लिख देना होगा, ठीक है, क्लास का नाम लिख देना होगा। अब जब आपको क्या करना है कि अगर क्लास के अंदर कोई और मेथड है, क्लास के अंदर मेथड्स तो होंगे, उसको भी इंपोर्ट कराना है तो उसके आगे डॉट लिख देंगे और फिर मेथड का नाम लिख देंगे और फिर सेमीकोलन। तो मतलब पैकेज का नाम फिर डॉट लगाइए। लेकिन अगर कोई सब पैकेज है उसका तो फिर सब पैकेज का नाम फिर डॉट लगाइए, फिर क्लास का नाम फिर डॉट लगाइए और फिर मेथड का नाम, ठीक है। तो आप इसको वैसे यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं जहाँ तक आपको पूरी क्लास भी इंपोर्ट करा सकते हैं आप, फिर आपको बार बार पर्टिकुलर मेथड को इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं होगी, है ना। जैसे कि आपने पूरी एक स्कैनर क्लास है हमारी, हमने पूरी स्कैनर क्लास को ही इंपोर्ट करा लिया, है ना। हमें फिर जो इसके अंदर अलग अलग मेथड्स हो गए, पर्टिकुलरली तो नहीं बुलाने पड़ेंगे कि आप आ जाइए, हम पूरी क्लास को इंपोर्ट करा लेते हैं। और चाहिए तो आप पूरे पैकेज को इंपोर्ट करा लीजिए, इसके अंदर जितने भी क्लासेस होगी वे सब आपके प्रोग्राम में आ जाएगी, ठीक है। तो AWT मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट, आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेट मतलब नेटवर्किंग, एप्लेट का तो पता ही है, एप्लेट ही होगा। और IO का होता है इनपुट आउटपुट, मतलब इनपुट आउटपुट में काम आता है। और यूटिल पैकेज जो होता है स्कैनिंग और प्रिंटिंग फीचर्स के लिए होता है। तो अभी हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक बार कि इनके अंदर होता क्या क्या है। तो आप यहाँ पर ये फिगर देख सकते हैं जो आपको बता रहा है, एक पूरा इलिस्ट्रेशन दे रहा है। जैसे कि सबसे पहले देखिए ऊपर क्या है, एक जावा का पैकेज है, सबसे बड़ा पैकेज। फिर उसके अंदर आपको 2 सब पैकेज दिए हुए हैं। 2 सब पैकेज कौन कौन से है भाई? लैंग पैकेज है और एक यूटिल पैकेज है। फिर अब लैंग पैकेज के अंदर क्या है, एक क्लास है और क्लास के अंदर क्या है, एक मेथड है। अब पैकेज के अंदर तो बहुत सारी क्लासेस है और हर क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स भी होने वाले हैं। तो आपके समझ में आ चुका होगा कि पैकेज के अंदर क्या होता है, सब पैकेज होता है, सब पैकेज के अंदर क्लासेस होती है और अब क्लासेस के अंदर मेथड्स तो होने ही वाले हैं। लेकिन आपको इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान क्या रखने वाली है कि जो इंपोर्ट स्टेटमेंट होता है, आप इंपोर्ट लिखते हैं और फिर अपना पैकेज का नाम और क्लास का नाम और फिर ऑब्जेक्ट का नाम ऐसे लिखते चले जाते हैं। लेकिन आपको ये लिखना कहाँ पर है, ये याद रखना है कि आपको क्लास जहाँ पर आप डिक्लेयर करते हैं, क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्लास कीवर्ड लिखते हैं और फिर क्लास का नाम लिख देते हैं, तो उससे पहले लिखना है हमेशा, ठीक है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब शायद आपको एक मिस्टेक भी पता चली होगी हमने जो यहाँ पर पहले करी है
तो मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इंपोर्ट लिखना है, फिर पैकेज का नाम लिखना है, फिर डॉट लगा के सब पैकेज का नाम, और फिर डॉट लगा के क्लास का नाम, और फिर डॉट लगा के मेथड का नाम। तो अब आप ये बताइए कि यूटिल एक सब पैकेज ही तो है। यूटिल जो है वो एक जावा है एक पैकेज है और उसके अंदर है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना होगा, इंपोर्ट, फिर जावा, फिर डॉट यूटिल। तो सपोज करिए मुझको पूरा यूटिल पैकेज इंपोर्ट कराना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इंपोर्ट, फिर पैकेज का नाम, फिर डॉट लगाना है, फिर क्या लिखना है, सब पैकेज का नाम। और इससे आगे भी अगर आप जाना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर क्लास को बुलाना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर मेथड को बुलाना चाहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।